अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो छोटी सी ज़िंदगी को प्यारे से तरीके के साथ एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी के एक एक दिन को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, अच्छे तरीके के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था और मैं जो है ना एज़ यूजुअल अपना बना रही थी नाश्ता। तो बच्चों को मैंने जो है ना वो नाश्ता करवा दिया था। तो सबसे पहले जो मैं बच्चों को नाश्ता करवा देती हूँ, उसके बाद जो मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो इससे मुझे ये होता है, मैं कहती हूँ कि बच्चों की पहली टम्मी फिल हो गई है ना, तो बच्चे जब नाश्ता कर लेते हैं ना या खाना खा लें, कोई भी मतलब कि बच्चों का सुबह का खाना दोपहर का खाना, तो मुझे वो हो जाता है, मतलब ये रिलैक्सेशन सी फील हो जाती है। चलो बच्चों ने खाना खा लिया, अब मैं खा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को जो है ना वो खाना खिला दिया जाए। तो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बना रही, तो मैं एज़ यूजुअल यही नाश्ता जो है ना अपना बनाती हूँ। कभी प्याज के अंदर, अंडे के अंदर प्याज डाल लिया, कभी गाजर शिमला मिर्च, कुछ भी जो भी घर हो, तो उसके साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है ना रेडी कर लेती हूँ। तो साथ साथ जो है ना मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ कि खाना किस तरीके से बनाती हूँ और कैसे जो है ना टाइम को मैनेज करती हूँ। तो साथ साथ जो है ना मैं आपके साथ अपना टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो टॉपिक का जो है ना हमारा वो है कि ख़ुद को हम कैसे खुश रख सकते हैं। बाशऊर औरतें जो है ना अपने आप को किस तरीके से हैप्पी रखती हैं और किस तरीके से स्ट्रेस से जो है ना वो बाहर निकलती हैं। तो ये जो है ना खुश रखना जो होता है ना, एक जब वर्ड आ जाता है ना खुश, तो वो खुश रखना जो ना इंसान का काम खुद के बस में होता है। हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिसके साथ हम जो है ना वो खुश रह सकते हैं, और बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी भी कर सकते हैं जिसके साथ जो है ना हम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं, हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है ना वो अपनी गुजार सकते हैं। लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में खुद ही जो है ना इतनी जो है ना चीज़ें क्रिएट की होती हैं, पैदा की होती हैं, मुश्किलें पैदा की होती हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। याद रखिएगा इंसान जो है ना वो अपनी ही जो है ना रीज़न्स की वजह से ना जो मुश्किलों में घिरता है, परेशानियों में आता है। हाँ, बहुत सी ऐसी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से आती है, जैसे कोई बीमारी है, कोई मसला बीमारी है, कोई दुनिया से चला गया है, या किसी की तबीयत ख़राब है, या उसकी तबीयत नहीं ठीक, या किसी को कोई कैंसर हो गया, या कोई मतलब सीवियर किस्म की बीमारी हो गई, या तो इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं। जैसे कोई दुनिया से चला जाता है, वो भी अल्लाह पाक की तरफ से, ये अटल हकीकत है जो हमें माननी पड़ती है। तो ये चीज़ें तो है ना इंसान के बस में नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह पाक के बस में होती हैं और किसी के बस में नहीं होती। तो जैसे कि आंधी का आना, तूफ़ान का आना, धूप का आना, फिर जो है ना धूप के बाद जो शाम को जैसे सूरज ढलता है तो धूप सारी ख़त्म हो जाती है, सुबह सवेरे देखें जब फिर सूरज चढ़ता है, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक के निज़ाम है। लेकिन इंसान का जो है ना अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को अपनी को स्पेंड करना, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना, ये एक इंसान के अपने हाथ में है कि वो किस तरीके से, जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर बीपी का जो है ना, ब्लड प्रेशर का जो है ना प्रॉब्लम है, अगर हम देखें नमक उसमें ज़्यादा डालेंगे तो हमारी तबीयत जो ख़राब होगी। उसकी वजह क्या बनी कि हमने खाने के अंदर सॉल्ट का ज़्यादा जो है ना उसको ऐड कर दिया है। तो सोचें हम उसको कम करेंगे तो हमारी हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इस तरीके से ना बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं, बहुत सी ऐसी रीज़न्स जो है ना हम अपनी लाइफ में खुद वजह क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ना हमारी लाइफ जो है ना वो प्रॉब्लम्स का जो है ना वो शिकार हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ में हैप्पी रहा करें, खुश रहा करें। ये समटाइम ऐसे होता है कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को ना अपने सर पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सवार कर लेते हैं कि ये मसले मसाइल जो है ना हमारे साथ ही क्यों हैं, या दूसरों के मसले मसाइल, अगर कोई बीमार है। मेरे साथ अक्सर ही ऐसे होता है, मैं अगर कोई भी न्यूज़ देख लूँ, कोई देख लूँ ना, तो मेरी अपनी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो दूसरे की परेशानी, ठीक है दूसरे की टेंशन इंसान को लेनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा जो है ना वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि आपकी अपनी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाए। वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है ना वो वाकई में ही बुरी होती है। अच्छा, ये जुमला मुझे इतना अच्छा लगता है,
जब भी मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हो ना कि मैं हर चीज़ को मतलब कि ज़्यादा जो है ना उसको करने, फिर ये जुमला मैं अपने दिल में जो है ना दोहराती हूँ, मैं बोलती हूँ। तो फिर मुझे होता है कि वाक़ई में हर चीज़ को ज़्यादती जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर हम हर चीज़ को सर पे सवार कर लेंगे ना, तो हम कभी भी लाइफ़ में खुश नहीं रह पाएँगे। ज़िंदगी छोटी-सी अल्लाह पाक ने दी है, कोई पता नहीं इंसान दूसरा साँस भी लेता है कि नहीं, या इंसान जो है ना कितने दिन सर्वाइव कर पाता है, या अगले दिन ही इंसान की किसी की डेथ हो जाती है। तो हमारे साथ बैठे बहुत से ऐसे अपने होते हैं, हम उनके साथ बातें कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, अच्छा खासा जो है ना उनको छोड़ते हैं, तो बाद में हमें पता चलता है कि उसकी तो डेथ होगी। तो इंसान के ऊपर जो है ना बड़ी ही चीज़ें ऐसी इंसान के ऊपर आती है कि हम तो अच्छे भले बातें कर रहे थे, तो सम टाइम ऐसे ही होता है, हम एक दूसरे के साथ अच्छी भली बातें कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन एक सडनली जो है ना हमें न्यूज़ सुनने को मिलती है कि फ़लाने बंदे की डेथ हो गई है। तो इन चीज़ों को जो है ना हम वो देखते नहीं है कि लाइफ जो है ना वो बड़ी छोटी सी है। तो किसी के साथ जो है ना वो झगड़ा मत करें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। जितना ही हम मोहब्बत से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो जितनी हम खुशियाँ बांटेंगे ना, अल्लाह पाक उससे भी ज़्यादा हमें जो है ना वो खुशियाँ देगा। तो अगर हम खुद खुश रहेंगे तो हमारे घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। तो कोशिश करनी चाहिए, जैसे औरतें होती हैं ना घर में रहती हैं, उनको चाहिए खुद खुश रहें। खुश रहेंगी तो बच्चों का माहौल भी अच्छा रहेगा, हस्बैंड भी जो है ना वो खुश रहेंगे। तो स्ट्रेस, अगर आपको कोई भी जो है ना परेशानी है, बीमारी है, या कोई परेशानी है ना, कोई मसला मसाइल, अपनी कोशिश करें कि अपने आप को ना किसी एक्टिविटी के अंदर डालें, या किसी काम के अंदर डालें। घर में अंदर कोई भी, घर जो है ना, मैं कहती हूँ कि घर एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे काम बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकते। हर टाइम जो है ना इंसान अगर चाहे ना कि हमने काम करना है, अपने आप को, अपने माइंड को ना हमने किसी दूसरी तरफ जो है ना वो माइल करना है, तो काम इंसान के निकल ही आते हैं। अगर आप परेशान है ना, आप, मैं मानती हूँ कि परेशानी में इंसान से काम नहीं होता, लेकिन अगर आप परेशान है ना, अगर आपकी टेंशन है हर वक्त आपके सर पे सवार रहती है, तो आप कोई एक्टिविटी ढूंढें ऐसी जिसके अंदर ना आप हर वक्त बिजी रहें। सोचें, जब इंसान बिजी होता है ना, उसकी परेशानियाँ, उसके मसले मसाइल वक्ती तौर पे ख़त्म नहीं होते, लेकिन वक्ती तौर पे उसका ध्यान जो है ना दूसरे काम की तरफ बढ़ जाता है, जिसके साथ, जिसकी वजह से ना वो बहुत टाइम जो है ना, बहुत ज़्यादा जो टाइम होता है वो परेशानियों से, मुश्किलों से उसका ना जो बच जाता है, वो थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स फील करता है। तो कोशिश करें, अगर आप परेशान हैं, आप कोई भी जो है ना जैसे कि मोबाइल ले लें, या आप टीवी के ऊपर जो है ना कोई भी बयान सुन लें, अल्लाह पाक की कोई भी चीज़ें सुन लें। बहुत सारी जो है ना चीज़ें वो भरी पड़ी हैं। आप कोई अल्लाह के नाम सुनेंगे ना, आपको इतना सुकून होगा ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो इस तरीके की चीज़ों की तरफ ना अपने आप को माइल किया करें। तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, उनको टेंशन है, परेशानी है, वो सिर्फ बेड पे लेटी रहेंगी, सोचती रहेंगी, परेशान होती रहेंगी, और ये हल नहीं होता। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बेड पे लेटे रहें, परेशानियों का हल ढूंढते रहें। बेड पे लेटने से कभी कोई परेशानी का हल मिला है? या बिस्तर पे लेट में, चारपाई पे लेट पे, कहीं भी आप लेटे हैं, आपको कभी भी उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलना जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, या उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। देखें, अगर हम बिस्तर पे लेटे रहते हैं तो वो प्रॉब्लम का सलूशन हमें थोड़ी ना बिस्तर पे लेट के मिल जाना है। वो कभी भी हमें बिस्तर पे लेट के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलना जब तक हम उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपकी किसी से नाराज़गी हो गई है, या आपके मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल गए, आप उनके साथ एक्सक्यूज़ कर लें जाके, ना कि आप सोचते रहे, परेशान होते रहें कि वो मेरे साथ नाराज़ है, उसने मुझे सलाम नहीं किया, महफ़िल में बैठे मुझे सलाम नहीं किया, मुझे मतलब गले नहीं लगाया, मेरी तरफ देख के मुँह मोड़ लिया। औरतों की ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनके साथ वो इतनी टेंशन ले लेती हैं ना कि अपनी हेल्थ को जो है ना वो डिस्टर्ब कर लेती हैं। तो अगर औरतें अपने घर का माहौल जो है ना खुद खुश रहेंगी, तो सारे घर का माहौल अच्छा रहेगा। हस्बैंड आए, उनको जो है ना वेलकम करें। सम टाइम ऐसे होता है कि जैसे हस्बैंड जो है ना थोड़ा लेट हो गए हैं, तो फिर जो है ना औरतें आते ही ये नहीं पूछती कि आप क्यों लेट आए हैं, या क्या हो गया था, रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई हादसे का शिकार तो नहीं हुए, या कोई मसला मसाइल। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये नहीं पूछना होता, आते ही बस मुँह बना कर बैठ जाना है, तो बात नहीं करनी। तो ऐसे जो है ना आपने बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरीके से आप करेंगी तो आपके हस्बैंड का भी मूड ऑफ होगा। घर में जो है ना बिला वजह जो है ना वो मसले मसाइल होंगे। तो मसले मसाइल जो है ना हमने क्रिएट नहीं करना। हमने जो है अपने घर का माहौल जो है ना वो पुरसुकून रखना है, खुशगवार रखना है। तो पुरसुकून घर का माहौल होगा तो सब चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल ठीक होंगी। तो जब भी हस्बैंड घर में आएँ, उनसे पूछें कि क्या हुआ था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी रात से, में कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ कोई, मतलब जब वो आते हैं ना, आते ही उनको पूछें कि आपको क्या हुआ था, आप क्यों लेट आए
आए हैं, ना कि उनके ऊपर गुस्सा करने से अच्छा है, क्योंकि वो अगर वो लेट आए हैं तो किसी रीज़न की वजह से ही घर में लेट आए हैं। विदाउट रीज़न कोई भी जो है ना अपने घर में लेट नहीं आता। तो जो है ना हस्बैंड के साथ आप वो जो उनसे पूछें सारी चीज़ें कि आप क्यों लेट आए हैं, तो आपने उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान अगर बाहर से एक खपा तपा आता है ना कि टेंशन में आता है, परेशानी में आता है, तो जब घर में भी आके उसको सुकून ना मिले, पुरसुकून माहौल ना मिले, तो वो घर से भी एक वक्त ऐसा आता है जब उकता जाता है। तो आपने अपने हस्बैंड को कभी भी उकताने नहीं देना, बल्कि आपने उन्हें अच्छा जो है ना माहौल जो है ना वो प्रोवाइड करना है, उनके साथ इतना प्यार करना है कि वो ये सोचें कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मेरे से कितना जो मेरा ख्याल करती है, मेरी चाहत करती है, मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझती है। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना, तो यकीन करें आपके हस्बैंड आपसे इतना इम्प्रेस होंगे ना कि वो जो है ना आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए भी जो है ना डिफरेंट टाइप की चीज़ें करने की, जिन चीज़ों के साथ आपको हैप्पी जो आप होते हैं, आपको खुशी मिलती है ना, वो भी वो काम करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सी औरतें जो उनकी शिकायत होती है, हम अपने हस्बैंड के लिए इतना सब कुछ करते हैं, सारा दिन घर के काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, लेकिन हस्बैंड हमसे खुश ही नहीं होते। तो हस्बैंड जो होते हैं ना, वो समझते हैं कि बच्चों को संभालना, घर के काम करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे औरतें समझती हैं ना कि मर्द का काम है कमाई करके लाना, बाहर से पैसे कमाने और घर में लेकर आना, हमारी हर चीज़ पूरी करना उनकी जो है ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे ही मर्द भी यही समझते हैं कि उनकी जो है ना घर के औरतों के ना घर के काम करना ना औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें कुछ इस तरीके का करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे हस्बैंड जो है ना, आप लोगों के हस्बैंड जो है आपसे इम्प्रेस हों कि मेरी बीवी जो है ना मेरा बहुत ख्याल रखती है। उनके क्लोथ्स जो है ना वो वक्त पे आयरन करना, फिर उनका खाना जो है ना उनके टाइम पे, जब जब वो जो चीज़ उनको अच्छी लगती है उस टाइम पे उसको बना के रखना, खाना टाइम पे देना, क्लोथ्स जो है ना आयरन करके देने, फिर उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, उनके जो उनसे रिलेटेड जो उनके रिलेटिव्स हैं उनका ख्याल रखना। अगर आप इस तरीके का काम करेंगे ना, तो आपके हस्बैंड जो है ना बड़ा इंप्रेस होंगे। याद रखिएगा, जब एक हस्बैंड जो है ना, अगर अदर पर्सन जो उसकी बीवी की तारीफ़ करता है ना कि आपकी बीवी बहुत अच्छी है, दूसरों का बड़ा ख्याल रखती है, तो उस वक्त जो हस्बैंड की खुशी होती है ना, वो खुशी ही अलहदा होती है। उस वक्त दिल में सोचता है कि मेरी बीवी वाकई में बहुत अच्छी है, कि दूसरा बंदा भी उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो इस तरीके के ना जो इंसान आप बने कि दूसरा बंदा जो है ना वो तारीफ़ करे, दूसरा कोई भी, कि आपकी वाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी है, घर को उसने बड़ा ही वेल जो है ना वो मैनेज करके रखा, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, कुकिंग बड़ी अच्छी करती है, हर चीज़ जो है ना बड़ी अच्छी करती हैं। तो हस्बैंड जो है ना वो उसमें बहुत खुश होता है। अगर औरतें जो है लड़ाई झगड़ा करेंगी, नेबर्स के साथ लड़ाई कर ली, या फिर जो है ना किसी को उल्टा जवाब दे दिया, या रिश्तेदारों के साथ या घर वालों के साथ, तो हस्बैंड हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगा, वो कभी भी आपकी ज़ात से खुश नहीं होगा। तो बहुत सी औरतों की साइकी ये होती है कि हमारे हस्बैंड जो है ना बस हमने उनके साथ ही अच्छे तरीके के साथ बात करनी है, उनके साथ ही प्यार से बात करनी है, बाकी उनके रिश्तेदारों के साथ या किसी के साथ हमने अच्छे तरीके के साथ बात नहीं करनी। वो हमारी अपनी मर्जी है, शादी तो हस्बैंड के साथ हुई है, दूसरों के साथ थोड़ी हुई है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है ना दूसरों को खुशियाँ देना। नो, इस तरीके के अगर आप काम करेंगे तो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हैं, सुकून महसूस करना चाहती हैं, तो हर किसी के साथ आप हैप्पी रहें, प्यार से मोहब्बत से बात करें। अगर कोई आपको काम कह देता है तो आप उसको कभी भी रिस्पॉन्स ना करें कि मैंने ये काम नहीं करना, बल्कि उसको ये रिस्पॉन्स दें कि मैं अभी ये काम कर देती हूँ, तो दूसरा बंदा आपसे इंप्रेस होगा, बल्कि वो दूसरे बंदे किसी अदर पर्सन के साथ भी आपकी तारीफ़ करेगा कि मैंने उसको ये काम कहा था तो उसने फौरी मेरा ये काम कर दिया। हाँ, अगर कोई आपको बार बार आके तंग करता है तो फिर आप उसको जवाब भी दे सकते हैं। ये नहीं कोई आपको 20 मरतबा आके काम कह दे और आपको बिला वजह तंग करें और आप करते जाएं, इतना अच्छा भी नहीं बनना। बस इतने अच्छे बने कि दूसरा जो अगर कोई आपको काम किया आप फौरी उसका काम कर दें। बार बार तो नहीं करता कोई भी, तो लेकिन ये इतने अच्छे बने कि कभी भी किसी को फौरी जवाब ना दें। अगर कोई बड़ा आपके साथ बात कर रहा है उसको कभी भी आप उल्टा ही रिस्पॉन्स ना करें कि मैं ऐसे हूँ तो वैसे हूँ। नो, कभी भी आपने इस तरीके का काम नहीं करना, क्योंकि हस्बैंड जो है आपके वो कभी भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई दूसरा बंदा आके कहेगा ना कि आपकी बीवी ने मुझे ऐसे जवाब दिया, वो अच्छी नहीं है, वो कहेगा ये तो है ही ऐसी। तो आपने इस तरह का नहीं बनना कि ये तो है ही ऐसी, आपने इस तरह का बनना है कि शौहर के साथ कोई तारीफ आपकी करे तो वो आपका शौहर कहे ये तो वाकई में ही बहुत अच्छी है। आपने इस तरीके की लेडी जो है ना बनना है। तब जो है ना आपको जितनी हैप्पीनेस फील होगी ना, वो आप जो है ना वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाएंगे, इतनी आपको खुशी का जो है ना महसूस होगी। और बहुत सी लड़कियां ना जिनकी तारीफ़ होती है, मेरी अगर कोई तारीफ़ करे मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मामा की कोई तारीफ़ कर रहा है। वो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो आपके माँ
बाप जो हमारे माँ बाप जो हमें सिखाते हैं, अगर हम कोई बुरा काम करेंगे, हम किसी के साथ बुराई करेंगे या किसी के साथ किसी को अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, किसी की मेहमान नवाजी नहीं करेंगे, कोई दूर दूर से चल के हमारे घर में जब आता है ना, हम उसको पूछेंगे नहीं, उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो वो ये नहीं कहेगा कि इसने जो है ना वो अच्छा नहीं, हमें बुलाया नहीं है, ये लड़की ऐसी। नो, वो डायरेक्ट जो है ना पेरेंट्स पे अटैक करेंगे कि इसके पेरेंट्स ने इससे, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, किसने तो किसी को पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं। तो इसलिए जब कोई तारीफ़ करता है ना तो फिर भी डायरेक्ट बात पेरेंट्स पे ही जाती है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। अगर कोई मुझे अच्छा कहता है तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि वो मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, मेरी मामा की तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि मेरी मामा ने मेरी इस तरीके की परवरिश की। तो आपने भी इस टाइप का ही बनना है कि आपकी कोई तारीफ़ जब करेगा ना, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपके पेरेंट्स की कोई तारीफ़ करे, क्योंकि उन्होंने आपकी परवरिश की, उन्होंने आपको सब कुछ सिखाया, आप खुद सीख के थोड़ी ना आए हैं। तो माँ बाप ने ही सब कुछ सिखाया है ना। तो इस तरीके के आपने बनना है कि सब आपकी तारीफ़ करें। तो हस्बैंड्स को चाहिए कि वो अपनी बीवियों को खुश रखें, उनके साथ जो है ना टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करें, ना कि क्वांटिटी वाला टाइम स्पेंड करें। क्वांटिटी मीन्स कि अगर आप सारा दिन अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करते हैं लेकिन उसमें आप बात ही नहीं करते, वो अपने घर के कामों में लगी हुई, आप अपने मोबाइल में लगे हुए, तो उस क्वांटिटी वाले टाइम का कोई फ़ायदा नहीं होता। बल्कि आप जो है ना क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम से मीन्स कि आप अगर 1 घंटा भी स्पेंड करते हैं तो अपनी बीवी से बातें करें, उनके जो है ना उनके साथ बातें करें, उनसे पूछें कि आप कैसी हो, ठीक हो, उनका हाल अहवाल पूछें, मतलब सब चीज़ों के बारे में उनसे पूछें, प्यार मोहब्बत के साथ उनसे बात करें। तो वो क्वालिटी टाइम होता है जिसके साथ आपकी बीवी खुश हो कि मेरे हस्बैंड ने मेरा हाल पूछा है, अहवाल पूछा है, घर का हाल पूछा है, सब कुछ पूछा है, तो बीवी खुश होती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो है ना माशाल्लाह से 11 बीवियाँ थी उनकी, तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनके साथ बड़ा टाइम स्पेंड कर, वो अपनी तिजारत के सिलसिले में बाहर भी जाते थे, लेकिन वो अपनी बीवियों के साथ भी टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ घर के इवन दोस्त के उनके साथ घर के काम भी करवाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम जो अपनी बीवी के साथ जो है ना उनकी हेल्प करवाते थे। जब उन्होंने खाना बनाने लगना तो चूल्हे में ना वो लकड़ियाँ जलाना स्टार्ट कर देनी, मतलब वो इतना ख्याल करते थे अपनी बीवियों का कि कभी भी उनकी बीवी किसी ने उनको शिकायत नहीं की। तो इस तरीके के, अल्लाह माफ़ करे, उनके जैसा तो कोई हो नहीं सकता, हम तो उनकी पाँवों की खाक जैसे भी नहीं हैं। लेकिन हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी जो है ना बीवियों के साथ जो है ना उनकी हेल्प करवाएं, काम करें, और जो है ना इस तरीके से करेंगे ना, काम करवाएंगे तो वो भी खुश होंगी। आपने दूसरों की बातों को इग्नोर करना है, जो कहते हैं कि जी आप जो है ना अपनी बीवियों के साथ काम, और इतना भी आपने बीवियों के साथ काम नहीं करवाने स्टार्ट कर देने कि उनके पैम्पर्स चेंज करें, कपड़े धोना स्टार्ट कर दें। नो, छोटी मोटी हेल्प आप ज़रूर अपनी बीवी के साथ करवा सकते हैं। अगर कोई बर्तन है आप उनको उठा के उधर किचन में रख दें, आपने खाना खाया तो खुद उठ के जाके बर्तन उठा के आप रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अपने क्लॉथ्स भी आयरन कर सकते हैं, कभी कभार जो है ना वाइफ कर दें, कभी कभार आप खुद भी कर सकते हैं। तो खुद कर लेंगे तो उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। बंदा इंसान लड़के जो है ना, बहुत से लड़के जो अपने क्लॉथ्स आयरन करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी बीवी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाज़ार से अगर वो कोई चीज़ कहती हैं आप उनको ला दें जाके फ़ौरी, कोई वेट ना उनको करवाएं। अगर कोई खाने वाली चीज़ कहती हैं तो भी उनको ला। अगर शौहर अपनी बीवी का ख्याल रखेगा ना तो बीवी भी उसका बहुत ख्याल रखेगी। अगर शौहर बीवी को इग्नोर करेगा, बीवी आपका ख्याल तो रखेगी, आपके घर को संभालेगी, घर के कामकाज भी करेगी, लेकिन ये है कि वो कभी भी जो है ना आपसे इतना, वो उसके दिल में ये बातें ज़रूर रहेंगी, मेरा तो ख्याल रखते ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी एक लाइफ गुजारने के लिए सारे काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन आपने इस तरीके की बीवी को लाइफ गुजारने वाला नहीं बनाना, बल्कि अपनी बीवी का आपने प्रॉपर तौर पर जो है ना वो ख्याल रखना है, उनके साथ मोहब्बत करनी है, सब कुछ जो है ना उनके सारे काम उनके साथ आपने थोड़े बहुत जो है ना वो काम करवा सकते हैं, बाकी बाहर के काम जो है ना आपने ही सारे करने हैं। उनका ख्याल रखना है, उनको कभी गजरे ला के दे दिए, कभी कोई फ्लावर, कभी कोई चॉकलेट, ताकि आपकी बीवी भी खुश हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरा ख्याल रखते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, और मुझे आपने याद रखना है अपनी दुआओं में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।